हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मस्ती मजे के साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, है ना। मेरा नाम है विवेक और आज मैं इस क्लास में फिर से लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। बेटा, आज के इस क्लास में ना हम जानने वाले हैं कि हमारी आंखें, इंसानी आंखें काम कैसे करती है। हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, बट इस देखने के पीछे का फिजिक्स क्या है, ये कैसे हम देख पाते हैं, ये आज हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड करने वाला हूं। आज के पार्ट में मैं बस कंसर्न रहूंगा कि हमारी आंख काम कैसे करती है, हमारे आंखों में चश्मा क्यों लगता है, क्या क्या कारण है, कौन कौन से खराबियां आती है। तो ये सब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की तरफ शुरू करते हैं। इसके पहले मैं क्लास शुरू करूं, एक चीज और, कि इसके पहले भी मैंने लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है अपना, वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है और अपलोड भी कर रखा है, राइट। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आपने नहीं देखा पहले वाला वीडियो, तो जरूर चेकआउट करो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करना। बहुत डिटेल्ड वे में मैंने इसको बताया है, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं अपना इस नए चैप्टर को। तो बेटा, इंसानी आंख, ह्यूमन आई, होता क्या है ये ह्यूमन आई सर, ये क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली देखो, हमारे भगवान ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं ना, उसमें से एक क्या है, देखने की क्षमता, जिसके लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी आंख। तो हम ह्यूमन क्या है, इट इज अ सेंस ऑर्गन जो क्या करता है, हमें पिक्चर्स को कैप्चर करता है, कैप्चर करके हमारे आंखों में इमेज बनाता है, मतलब हमें इस खूबसूरत दुनिया को दिखाता है ना। अब मैं दुनिया की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। चलो तो अगर मैं ह्यूमन आई को डिफाइन करना चाहूँ बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ सेंस ऑर्गन which captures images, which captures image just like a camera। जिस तरीके से कैमरा काम करता है वैसे इमेज क्या करता है, ये कैप्चर करता है, जस्ट लाइक कैमरा, एंड enable us to see the beautiful world, beautiful world। ब्रह्मांड और उसकी सुंदरता को दिखाने में मदद करता है इंसानी आंख, है ना। चलो अब सर, ये जो आंख है, इससे हम देख कैसे सकते हैं, कैसे देख पाते हैं, क्या है फिजिक्स के पीछे का, इसको समझने के लिए ना आओ मैं आपको आंख का ना स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि आंखों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना। पहले बात करेंगे आंखों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका काम क्या होता है, फिर सबको मिलकर आंख कैसे काम करता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, इसके पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है ना, इसमें आंख के आई के अलग अलग पार्ट दिखा रखे हैं। सबसे पहला, सबसे ऊपरी लेयर जो होता है ना बेटा आंखों का, वो क्या होता है, वो आपका होता है कॉर्निया। किसका होता है, सबसे ऊपरी लेयर किसका होता है बेटा, कॉर्निया का। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया जस्ट लाइक तुम बोल सकते हो ना, जैसे कि तुम किसी चीज को प्रोटेक्शन के लिए करने के लिए लेमिनेशन लगाते हो ना, लेमिनेशन करते हो ना उसको, उस तरीके से कॉर्निया माने आंखों का लेमिनेशन मान लो तुम, ठीक। ये क्या करता है, हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है। सर किससे प्रोटेक्ट करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना सन के, सन के बहुत सारे हार्मफुल रेज आते हैं जो हमारे आंखों में अगर अंदर जाए तो खराबी कर सकता है, हमें हार्म कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है सर ये कॉर्निया, और इसका काम क्या होता है बेटा, कि इनिशियल लेवल पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे आंख में हल्का सा चोट लग गया, तो अगर ये लेयर ना हो तो आंखों का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो कॉर्निया इज जस्ट द आउट लेयर, आउटसाइड कवरिंग होता है हमारे आंखों का, जो कि हमारे इनिशियल डैमेजेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे आंख का पहला पार्ट, ठीक, ये हमारे आंख का पहला पार्ट। थोड़ा सा और अंदर जाओगे ना बेटा, ये क्या है, देखो बाहर से एक लेयर दिख रहा होगा, ये वाला, ये दिख रहा है, ऐसे लेयर, एक तरह से एक लेयर होता है, आपको दिखता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। इस तरीके से ना एक लेयर होता है जो मैंने बनाया ना ब्लू कलर से, इस तरीके से एक लेयर होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा एक लेयर है, इसका लेयर है ये कॉर्निया का लेयर है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब जब आंखों में और जाओगे अंदर ना, आंखों में और अंदर जाओगे ना, तो आंखों में कॉर्निया के बाद जो लाइट है, लाइट जहां से आंखों में लाइट अंदर एंट्री करता है ना, वो कहलाता है बेटा प्यूपिल। क्या कहलाता है, प्यूपिल। आप, मैं आपको समझाता हूँ मैं, किसी के भी आंखों में देखोगे ना, आंखों में आंखें डालकर देखोगे ना, तो बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक धब्बा दिखेगा, ब्लैक स्पॉट दिखेगा,
वो ब्लैक स्पॉट क्या है, वो वही पिपल है जहां से लाइट हमारी आंखों में अंदर एंट्री करता है, जहां से लाइट हमारी आंखों में अंदर एंट्री कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये सभी की आंखों में ब्लैक होता है, मतलब मेल हो फीमेल हो, चाहे यहाँ का हो या फिर रशिया के हो या फिर स्वीडन का हो या ऑस्ट्रेलिया के हो, किसी भी देश में हो बेटा, इन सब की आंखों में वो ब्लैक स्पॉट क्या होता है, ब्लैक वो पीपल क्या होता है, हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। ठीक है। आगे आप सोच रहे हो सर अगर आंखों का कलर अलग हुआ तो उसका भी कलर ब्लैक ही होगा बीच में, पीपल का, बिल्कुल। ये पीपल का कलर बिल्कुल ब्लैक होता है। और ये है क्या बेटा, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे आंखों में लाइट को अंदर एंट्री देता है, जस्ट लाइक दरवाजा होता है ना घर का, जहां से आप लोग एंट्री लेते हो, वैसे लाइट के लिए आंखों का ये दरवाजा है, जहां से लाइट आंखों के अंदर एंट्री लेगा। बट ऐसा भी होता है ना कि अब जब बाहर तुम धूप में घूम रहे हो और अचानक से कहीं अंधेरे वाले जगह पे गए, तो क्या होता है, आपको कुछ नहीं दिखता, या फिर आप अंधेरे वाले जगह पे हो और अचानक से लाइट में गए तो आपको भगवान दिख जाते हैं ना, बहुत लाइट ही लाइट एकदम। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि ये उस समय ना प्यूपिल क्या वाला दरवाजा है। अब यहां से लाइट कितना आएगा कि डिसाइड करता है प्यूपिल का ओपनिंग और क्लोजिंग। और ये प्यूपिल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, प्यूपिल की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करता है ऑर्गन, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है आइरिस। मतलब आइरिस क्या है बेटा, आइरिस एक ऐसा पार्ट है आई का, एक ऐसा डायफ्राम बेसिकली है आंखों के में, जो कि प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में अंदर आएगा और कितना नहीं आएगा, वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो जो पार्ट रेगुलेट कर रहा है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है आइरिस। अब जो आंखों की कलर होती है, काली काली आंखें, ये नीली भूरी आंखें, ये एक्चुअली में आइरिस की कलर होती है। तो ये गाना बनाना बेकार है, एक्चुअली में वो काली काली आइरिस, नीली भूरी आइरिस ऐसा होना चाहिए। टेक्निकली अगर बात करो तो आंखों का कलर नहीं होता, वो आइरिस का कलर होता है। क्या करता है, हमारे आंखों को कलर दे रहा होता है। ठीक है, आइरिस हमारे आंखों को कलर दे रहा होता है। और क्या करता है, मेन इसका काम क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में अंदर ना जाए और हमें हार्म ना करे। ठीक है, कैसे, तो प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करके। ठीक, अच्छा। और आगे, अब ये जो है ना बेटा अंदर, जब प्यूपिल से लाइट अंदर जाएगा तो यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर एक लेंस जुड़ा हुआ है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एक तरह का लेंस है, एक क्रिस्टलाइन लेंस है। चौथा पार्ट क्या आपने पढ़ना है, एक क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या होता है क्रिस्टलाइन मतलब, जब ये लेंस ना एक बेसिकली जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, फाइबरस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और ये कोई आंखों के अंदर कोई शीशे का लेंस नहीं होता, ये सॉरी, ये आंखों के अंदर शीशे का लेंस नहीं होता, ये किसका होता है, फाइबरस जेल लाइक मटेरियल का कुछ लेंस बना होता है, जो कि कॉन्वेक्स शेप का होता है। किसका होता है, कॉन्वेक्स शेप का। अब लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो इसका काम क्या होता है बेटा क्रिस्टलाइन लेंस का, लाइट को कन्वर्ज करना। कन्वर्ज कहाँ करेगा, जहां पर इमेज बनाना है। तो जहां पर इमेज बनाना है ना, वो कहलाता है आपका स्क्रीन। तो आंखों का जो स्क्रीन है ना बेटा, वो आपका है ये रेटिना। तो क्या है ये, रेटिना। तो ये आइलेंस जो है ना, ये लाइट को कहाँ कन्वर्ज करेगा, इस रेटिना पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, रेटिना पे कन्वर्ज करेगा ताकि वहां पर इमेज बना सके। क्लियर, अच्छा। अब इस आइलेंस और जो आपका कॉर्निया है ना, इसके बीच एक लिक्विड भरा होता है, इसके बीच एक लिक्विड भरा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब आसमान की तरफ देखते होगे तो आपको आंखों में कुछ व्हाइट कलर का एक थ्रेड टाइप कुछ ऊपर नीचे आता हुआ दिखता होगा। आप सब ने ये देखा होगा बचपन में जरूर। वो जो आप देखते हो, क्या देखते हो, वो बेसिकली आप एक्वस ह्यूमर देखते हो, एक तरह का लिक्विड भरा होता है, जो क्या करता है, हमारे आंखों को बाहर से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। अब क्योंकि हम और बायोलॉजिकली बने हैं, हमारे सेल्स हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, उसको नरिशमेंट चाहिए, राइट, काम करने के लिए उसको खाना पीना चाहिए ना। वो कहाँ से आ रहा होता है कि एक्वस ह्यूमर के थ्रू बेसिकली वो नरिशमेंट इसको बाहर से मिल रहा होता है। ठीक है, और एक तरह का लिक्विड और भरा होता है, कहाँ कहाँ के बीच में, तो आइलेंस और आइलेंस और रेटिना के बीच में, जिसका नाम हमने दे रखा है वाइट्रस ह्यूमर। क्या रखा है हमने, वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये दोनों क्या करता है बेसिकली, एक आंखों को बाहर से नरिशमेंट दे रहा है, एक अंदर से नरिशमेंट दे रहा है। और शेप को है ना, आईबल क्या होता है, गोल शेप का होता है, उसको मेंटेन करने में ये मदद कर रहा होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब हम क्या है, हम हमेशा ना क्या करते हैं कि कभी दूर देखते हैं, कभी नजदीक देखते हैं, हम लगातार इधर उधर देखते रहते हैं। ठीक, उस केस में क्या चाहिए, हमारा जो फोकल लेंथ है, हमारा जो फोकल लेंथ है आंख का, वो चेंज होता रहना चाहिए। क्योंकि अगर फोकल लेंथ बहुत छोटा हुआ तो दूर का साफ नहीं दिखेगा, फोकल लेंथ बहुत बड़ा हुआ तो नजदीक का साफ नहीं दिखेगा। तो ये लगातार चेंज होते रहना चाहिए।
इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे आंखों के अभी तक हम जो लेंस पढ़ा है लाइट चैप्टर में, वहां पर तो लेंस फिक्स था, बट हमारे आंखों का जो लेंस है ना, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना बेटा, इसका शेप भले ही कॉन्वेक्स शेप का है, बट ये स्ट्रेच आउट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कोई चाहिए ना इसको फोकल स्ट्रेच आउट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट इसका फोकल लेंथ चेंज हो। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर कुछ इस तरीके का लेंस है ना, इस तरीके का अगर लेंस है, ये आपका मान लो आई लेंस है, तो लगातार कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके का लगातार चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू आप कहाँ देख रहे हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो ये थिक हो रहा है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थिक हो रहा है, तो थिक करने के लिए कुछ चाहिए, या फिर से थिन हो रहा है, थिन करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो हमें खींचना पड़ेगा। ये जो काम करता है ना बेटा, ये काम करता है हमारा ये सिलियरी मसल। कौन करता है ये? सिलियरी मसल काम करता है। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है आईलेंस को थिक और थिन करना, ताकि वो फोकल लेंथ को चेंज कर सके और हमें और तुमको हमारे आंखों में सब कुछ साफ साफ दिखे। ठीक है, तो ये होता है आपका सिलियरी मसल का काम। क्लियर है? कहाँ लगा होता है, कहाँ है? आपको दिख रहा होगा येलो कलर का पार्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है सिलियरी मसल। ठीक, अच्छा। अब हमारे आंखों के रेटिना पे ना, रेटिना पे बेसिकली वहां पर तो इमेज बन रहा है, तो रेटिना पे वहां पर ना एक नर्व जुड़े होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग में भेज रहे होते हैं। ठीक है, उस लाइट एनर्जी को जो इमेज बना ना, वो लाइट एनर्जी का बना, तो उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कहाँ भेज रहे होते हैं? दिमाग में भेज रहे होते हैं। वो कौन से नर्व कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा ये ऑप्टिक नर्व। क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कहाँ भेजते हैं? ब्रेन में, सो दैट तुम उसको सही सही देख सको और तुम पहचान सको तुमने क्या देखा, है ना? जैसे कि तुमने अगर किसी को देखा, अपने फ्रेंड को देखा, तुमने रिंकी को देखा, तो रिंकी को देखने के बाद तुम पहचानते हो ना कि ये रिंकी है। कैसे पहचानते हो? ये आंखें नहीं पहचानती है तुम्हारी, ये तुम्हारा दिमाग पहचानता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक एक पार्ट को क्या करेंगे हम से एक एक पार्ट को यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर रहे होंगे, उसका फंक्शन लिख रहे होंगे। पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या बताया? इट इज आउटर कवरिंग ना, क्या है ये? इट इज आउटर कवरिंग ऑफ आवर आई। ये क्या है बेटा? आउटर कवरिंग है हमारे आंखों का। ठीक है, जो क्या करता है, मैंने क्या बोला है, क्या करता है? विच प्रोटेक्ट आवर आई, किससे? फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज एंड सम एक्सीडेंट। ये छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्निया जो बताया था। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हर एक पार्ट का फंक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद अब ये आंख कैसे काम करता है फिर बताऊंगा वर्किंग। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? प्यूपिल। प्यूपिल, अगर आपको लग रहा है कि सर आप लिख रहे हैं, देखो मेरे लेक्चर करने का, अटेंड करने का ना तरीका है क्या है, मैं आपने बहुत पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप जब भी मैं लेक्चर अटेंड करूँ ना, तो मैं चाहता हूँ आप कॉपी और पेन के साथ बैठो और साथ साथ लिखते रहो। देखो ऐसा बहुत बार होता होगा ना, यूट्यूब पर अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो खत्म करने में 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लगते हैं, बट 1 घंटे में खत्म नहीं होता है। मैं इस तरीके से लिखकर इसलिए बनाता हूँ कि आप अगर मेरे साथ साथ लिखोगे ना, तो आपका 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में ही खत्म होगा। वो 1 घंटे के अलावा 4 घंटा ही लगने वाला है। इसलिए ऐसा करता हूँ, वरना मेरे लिए तो ईजी है ना, मैं लिख कर पहले से आऊँ, आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये तो ईजी काम है ना। हाँ, जहां पर मुझे जरूरत लगेगा कि हाँ, जहां पर ऐसा कुछ जरूरत है कि मैं लिख दूं, वहां पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, मैं जब तक एक्सप्लेन करो तब तुम लिख लो, तो वो मैं कर सकता हूँ एक आध पार्ट में। बट मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको और चीजें याद रहेंगी। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव है बेटा। हम जब कुछ देखते हैं ना, और उतना याद नहीं रहता, लेकिन देख कर सुनकर लिखते भी है ना अगर उसको हम, तो सबसे ज्यादा याद रहता है हमें। इसलिए लिखना जरूरी है साथ साथ। ठीक, इसलिए मैं लिख के कर रहा हूँ। बट एनी हाउ, अगर आपको लग रहा है कि सर आप लिख लिख कर रहे हो, तो आप आगे चले जाओ, आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हो। तब तक मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ लिखते लिखते। ठीक है, मैं लिखते लिखते कुछ पार्ट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, पिपल। पिपल क्या था बेटा? पिपल वॉज ए स्मॉल ओपनिंग जहां से लाइट हमारे आंखों के अंदर एंट्री कर रहा था, तो इसका क्या लिखेंगे? इसके हम लिखेंगे इट इज द स्मॉल opening in our eye from which
फ्रॉम वेयर लाइट enters into our eye। क्या होता है यहां से, लाइट हमारे आंखों के अंदर आता है, ठीक है, कहां से, प्यूपिल से, ठीक। अच्छा, मतलब क्या है, दरवाजा है जहां से लाइट अंदर आएगी। नेक्स्ट क्या है, आइरिस। मैंने बताया था आइरिस क्या है बेटा, आइरिस, आइरिस ऐसा एक डायफ्राम जो क्या करता है, जो क्या करता है, प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का कितना इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करता है। मतलब बहुत ब्राइट लाइट है, तुम लोग सन की तरफ देख रहे हो, प्यूपिल को छोटा कर देगा। क्यों छोटा कर देगा, ताकि आपके आंखों को हार्म ना हो, जितना देखने के लिए लाइट से उतना ही जाए, ज्यादा ना जाए। एकदम अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं वहां पर, तो बड़ा कर देगा ताकि जो थोड़ा मोड़ा लाइट है वो भी अंदर आ सके। तो ये काम कौन करता है, आइरिस करता है। ये क्या है बेटा, इट इज डायफ्राम, डायफ्राम which controls the opening and closing of pupil। तो क्या करता है, pupil के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और क्या करता है, हमारे आंखों को ये कलर प्रोवाइड करता है। क्या लिखूंगा मैं, प्रोवाइड कलर पावर, या पावर इट गिव्स, इट गिव्स कलर पावर, हमारे आंखों को ये कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट अपना है एक्वोस है ना, नेक्स्ट अपना है क्या है, एक्वोस। भी एक्वस क्या है मैंने बताया था, ये एक बेसिकली लिक्विड है, कहाँ भरा हुआ है, बिटवीन आइलेंस एंड कॉर्निया के बीच में। क्या काम करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। तो इट इज अ लिक्विड फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड आइलेंस एंड क्या काम है, प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ना वो नरिशमेंट कौन देता है वहां पे, एक्वस देता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है बेटा, इसका पास पार्ट है अपना क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस क्या करेगा, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, एक बेसिकली फाइब्रस जेल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो क्या करता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है और लाइट को रेटिना पे कन्वर्ट कराता है ना। क्या लिखूंगा मैं, पकड़ लेते हैं, इट इज क्रिस्टलाइन फाइब्रस, क्रिस्टलाइन फाइब्रस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वेक्स शेप। अच्छा, क्रिस्टलाइन फाइब्रस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, ऐसा पता लिखता हूँ, कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑफ कॉन्वेक्स शेप, तो क्या करेगा, विच कन्वर्जेस द लाइट टू रेटिना, है ना, तो लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, क्लियर है।
नेक्स्ट क्या है बेटा, सिलियरी मसल। अब ये लेंस क्या होता है, लगातार अपना फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है। वो कौन करता है, वो जो मसल करता है ना, वो कहलाता है सिलियरी मसल। क्या करेगा, द मसल ऐसा, इट चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाय contracting and relaxing it according to the requirement। क्या करता है, फोकल लेंथ को, आंखों के लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है। क्या करता है, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बाबू, जब ये ना सिलेबसल रिलैक्स पोजिशन पर रहेगा, क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो जब ये सिलेबसल रिलैक्स है ना, उस समय आइलेंस जो रहेगा ना, रिलैक्स है बिल्कुल ऐसा, आइलेंस क्या रहेगा, थिन रहेगा। आइलेंस बिकम्स, आइलेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और अगर आइलेंस थिन हुआ, आइलेंस देखो थिन हुआ तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, है ना। therefore फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इंक्रीज किया मतलब कहां देख रहे हो तुम दूर का देख रहे हो, है ना। ठीक है। अच्छा, जब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरा पॉइंट है इसका, जब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, उस समय पे ना आइलेंस जो होगा, आइलेंस थिक हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा। ठीक, उस समय क्या होगा बेटा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीजेस। इसके लिए कर्वेचर अगर बढ़ाएगा तो फोकल डिक्रीज करेगा ना। ये काम होता है किसका, सिलियरी मसल का। अब इस आइलेंस और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है ना, उसका नाम क्या है, वाइट्रोसिमर। दिस इज अ सेमी लिक्विड फिल्म बिटवीन आइलेंस एंड रेटिना। एक सेमी लिक्विड होता है जो कहाँ फिल होता है, आइलेंस और रेटिना के बीच में, और क्या करेगा बेसिकली, उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। रेटिना, रेटिना क्या है बेटा, जस्ट लाइक स्क्रीन, जैसे कैमरा में होता है ना, फिल्म जहाँ पे इमेज बनता है पुराने वाले कैमरा में, अगर देखोगे तो, अगर आपने देखा होगा तो, वैसे ही रेटिना जो है हमारे आंखों का स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, इट इज अ स्क्रीन ऑफ आवर आई ऑन विच images images form। ठीक। अब इसमें ना एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना, रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं रॉड शेप्ड सेल्स, दूसरे होते हैं कोन शेप्ड सेल्स। अगर मैं रॉड शेप्ड सेल्स की बात करूं बेसिकली, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, आप जब रात को देख रहे होते हो, नाइट लाइट को, बहुत कम लाइट अगर देख रहे होते हो, ये रॉड शेप्ड सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है। जब आप ब्राइट लाइट में देख रहे होते हो, दिन में देख रहे होते हो, तो जो कोन शेप्ड सेल्स है ना, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं आपको इमेज दिखाने के लिए। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। पहला है रॉड शेप्ड सेल्स। तो क्या करते हैं बेसिकली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये ऐसे देख लो, रात को दिखाने के लिए ना, रॉड मतलब रात, रॉड रात याद रहेगा, रात में कम ब्राइट लाइट को दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरा कोन शेप,
जो ब्राइट लाइट को सेंस करता है या फिर ब्राइट लाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, ऐसा बोल सकते हो। ब्राइट सेंस करता है, ये क्या करता है? जस्ट ब्राइट लाइट। जैसे दोस्तों रात में एक्टिव होता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, इतना सही है। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व। बेटा ये ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? ऑप्टिक नर्व कहाँ होता है? रेटिना पे जुड़ा होता है। अब देखो ना यहाँ पे इमेज पे देखो, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे ना रेटिना पे जुड़ा हुआ, ये ऑप्टिक नर्व जुड़ा हुआ देख रहे हो? ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा? ये ऑप्टिक नर्व बेसिकली यहाँ रेटिना पे जो इमेज बन रहा है ना, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेज रहा है, तो दैट हमारा देख सके। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी, इमेज कन्वर्ट द, हाँ ठीक तो है, लाइट एनर्जी ऑफ image into electrical signals and send it to the brain। क्या करता है? इसको कन्वर्ट करके ब्रेन में भेजता है। ठीक है, तो काम है। अच्छा, यहाँ पर ना रेटिना पे ना देखो जरा ध्यान से, रेटिना पे ना जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रहा है ना, यहाँ पे तो रेटिना नहीं है, यहाँ पे तो स्क्रीन नहीं है। ये वाला पॉइंट पर अगर कभी भी लाइट फॉल हुआ, तो अगर स्क्रीन ही नहीं है तो वह इमेज ही नहीं बनेगा, मतलब तुमको दिख नहीं रहा होगा वहां पे इमेज बना तो। इसीलिए एक एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को या इस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर अगर इमेज बना तो हमको आपको दिख नहीं सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना from which the optic nerve is and hence no image is formed at this। एक ऐसा पॉइंट रेटिना पे जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रहा होता है, इसीलिए आपको कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही। अब देखो, अब ये तो हमने समझ लिया कि आई का पार्ट्स क्या, उसका फंक्शन क्या। अब हमें दिखता कैसे है, अब इसको समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले ना लाइट आएगा हमारे आंखों में, कॉर्निया से होते हुए कहाँ जाएगा? ये जाएगा अपने पास, प्यूपिल से एंट्री लेगा, है ना? प्यूपिल से लाइट रे प्यूपिल से ऐसे एंट्री लेगा, इससे प्यूपिल से एंट्री लेगा, प्यूपिल से एंट्री लेने के बाद कहाँ जाएगा? लेंस में जाएगा। वो लेंस क्या करेगा? वो लेंस उसको कन्वर्ट करेगा उस लाइट रेस को, कहाँ? रेटिना पे। तो लाइट रे आया, बाहर से आया, कॉर्निया से होते हुए अंदर प्यूपिल के थ्रू एंट्री लिया, प्यूपिल से एंट्री लेके कहाँ फॉल हुआ? लेंस पे फॉल हुआ, आईलेंस पे। आईलेंस पे जब फॉल हुआ, जब ये आईलेंस पे फॉल होगा, आईलेंस पे फॉल होने के बाद आईलेंस क्या करेगा? उसको हमेशा कहाँ कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल रेटिना पे कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा। अगर वो रेटिना पे कन्वर्ट कराया तो रेटिना पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब जब रेटिना पे इमेज बनेगा तो वो कैसा इमेज बना? रियल इंटरसेक्शन से बना। अब जब भी इमेज रियल इंटरसेक्शन से बनता है तो कैसा बनता है बेटा? रियल इमेज बनता है ना? तो वहां पर रियल बना, रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। मतलब मुझे सर का पैर और पैर का सर दिख रहा होगा आंखों में, अब क्या करेगा वो? अब वो लाइट वहां पर लगा है ऑप्टिक नर्व, तो अब वो लाइट एनर्जी ऑप्टिक नर्व क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कहां भेजेंगे? दिमाग में भेजेंगे। और ये दिमाग क्या करेगा? ये दिमाग उस लाइट रे को सेंस करेगा पहले और इमेज को सीधा करके हमको बताएगा कि देखो ये है वो इंसान। ठीक है, तो अगर आज के बाद से कोई तुमको पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिख जाए, तुम जा रहे हो सुनसान रातों में, जंगलों में, और तुमको कोई पेड़ से उल्टा लटका दिखे, तो तुमको डरना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बस खट मारना है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे चल मत जाना तुम। पता चला सर आपने ही बोला था कहीं जाने के लिए। ठीक, वही लिखा है यहाँ पर, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। देखो देखो मैंने ये पार्ट सामने से निकल आया, फिल्मा पार्ट है।
एक्सप्लेनेशन छोटा है इसलिए लिख के लाया हुआ पहले से। ठीक है, क्या लिखा है, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कहां से एंट्री होता है हमारे आंखों में, हमारे आंखों में कॉर्निया से एंट्री होता है, और कहां से आता है, पिपल से होते हुए देखो हमारे आईलेंस पे फॉल होता है ना, हमारे आईलेंस पे गिरेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, ये जो आइलेंस है लाइट रे को कन्वर्ज करा रहे होंगे, कन्वर्ज कराएगा। ठीक है, कहां कन्वर्ज कराएगा, तो रेटिना पे कन्वर्ज कराएगा, क्या बनाने के लिए, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए, है ना। ठीक, अब जब रेटिना पे कन्वर्ज कराया वहां पर इमेज बना, तो क्या करेगा, ये इमेज जो है ब्रेन तक पहुंचाएगा, कौन, ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगा, ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज को पहुंचाएगा। ठीक है, जो कि क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, है ना, और कहां भेजता है, ब्रेन में। फिर क्या करेगा, अब दिमाग अपना काम करेगा, दिमाग क्या करेगा, दिमाग इसको प्रोसेस करेगा और तुमको चीजों को मेडर्स टू सी द थिंग्स, तुमको ऑब्जेक्ट को दिखा रहा होगा जैसे कि ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है। क्लियर है, इस तरीके से हमारी आंख काम करती है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होगी। कोई अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको दोबारा से किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कैसे कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा जहाँ पर मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है पिछले लाइट चैप्टर वाला में, मैं ऐड कर दूंगा आई बटन पे, जाकर देख लेना कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है, रिटेलर कैसे बनाते हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अच्छे से। चलो नेक्स्ट, अब देखो हमारे आंखों का ना, जब हमारे आंखों पे इमेज बन रहा होता है ना, रेटिना पे, रेटिना पे जब इमेज बन रहा होता है रेटिना पे ना, तो वो इमेज ना एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वहां बना रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जितनी देर तक कोई इमेज बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं हम लोग, परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये कितना होता है सर, तो 1/16 सेकेंड होता है, एक सेकेंड का 16वां हिस्सा तक रेटिना पर इमेज बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन up to which an image is formed on, वो टाइम ड्यूरेशन जब तक इमेज वहां पर रेटिना पे बना रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा बेसिकली मैंने क्या बताया, रेटिना प्रेसिशन विजन कितना होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है, इस 1/16 सेकेंड एक सेकेंड का 16वां हिस्सा तक एक इमेज मैंने आंखों में बना हुआ है रेटिना पे, फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। इसीलिए बोलता हूँ एक सेकेंड में आप मैक्सिमम 16 इमेज देख सकते हो, उससे ज्यादा दिखोगे ना तो क्या लगेगा आपको, आपको इमेज नहीं, आपको लगेगा वीडियोस टाइप कुछ चल रहा है। आप एक सेकंड में 16 इमेज को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे रेटिना का आंखों का ये लिमिटेशन है। क्या नाम क्या दिया मैंने, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, दूसरा होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर जब ये क्या होता है, अब ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। देखो ह्यूमन एक थ्योरी है पूरा, ह्यूमन एक थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है, इफेक्ट्स ऑफ विजन आएंगे उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो आगे हम देख रहे होंगे। ह्यूमन एक प्रॉपर एक तरह का थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है सर, हमारे आंखों का, हमारे आंखों में क्षमता है ना कि वो अपने फोकल लेंथ को लगातार चेंज कर सकता है, ताकि वो दूर का और नजदीक का जो भी वो देख रहा है वो सबको साफ साफ देख सके। उसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो द कैपेबिलिटी ऑफ अवर आई, कैपेबिलिटी ऑफ आवर आई ड्यू टू विच इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये भी समझ सकते हो, इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, बेसिकली हमें आपको ये क्षमता सक्षमता जिसके कारणवश हमारा आंख अपने फोकल लेंथ को, और आंख बेसिकली अपने लेंस के फोकल लेंथ को लगातार चेंज करता रहता है ताकि वो क्लियरली देख पाए, उसको क्या बोलते हैं लोग, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, आई लेंस, आई ड्यू टू व्हिच इट एडजस्ट फोकल लेंथ, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ठीक है,
ये क्यों करता है? साफ साफ देखने के लिए करता है। मतलब डिफिनेशन को देखो, तुम आगे पीछे थोड़ा सा उससे लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बट बेसिकली काम क्या फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ना, तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो नेक्स्ट। अब हमारे आंखों में कुछ कुछ डिफेक्ट भी तो होता है। आई होप यहाँ तक हम हमारे आंख कैसे काम करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हैं कि आंखों में डिफेक्ट जो आता है वो क्यों आता है। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन और उसका करेक्टनेस क्या है। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो है, सबसे पहला डिफेक्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कई बार मोतियाबिंद भी बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है सर? देखो क्या होता है, ये देखो एक तरफ ना हमारे पास नॉर्मल आंखें बनाई हुई है एक आंटी की, ठीक है, और एक तरफ आंख बनाए रखा है कैटरेक्ट वन। कैटरेक्ट में क्या होता है बेटा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कैटरेक्ट में हमारे आंखों के लेंस के आगे ना कुछ क्लाउडी सा जम जाता है, कुछ क्लाउडी सा जम जाता है। इसके कारण से ना हमारे आंखों का लेंस जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, रेस को प्रॉपर कन्वर्ज नहीं करा पाता, जिससे इमेज जो बनता है ना वो साफ साफ नहीं बनता। आपको दिख रहा होगा, अगर आंख नॉर्मल है, अगर आपका आंख नॉर्मल है तो इमेज कितना साफ साफ बन रहा है, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। वही अगर आंखों में कैटरेक्ट आ गया तो इमेज देखो कितना ब्लडिश टाइप दिख रहा है ना, तो साफ इमेज नहीं बनता। इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कैसे सही होगा सर? इसको सही करने का क्या तरीका है बेटा? सर्जरी। सर्जरी कराना पड़ेगा, तभी सही होता है। और ये कब होता है? कि बेसिकली 40s के बाद, 40 साल होने के बाद ही होता है। अर्ली एज में बहुत रेयर पाया गया है। बेसिकली आप देखो 40-50 आपके पापा मम्मी को या फिर दादा दादी को आपको होगा, आप हम लोगों को होने के चांस बहुत रेयर है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं कैटरेक्ट क्या है। द डिफेक्ट, इट इज अ डिफेक्ट, इट इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन नॉट, कैन नॉट able to see things clearly due to some cloudy और कुछ क्लाउडी और मिल्की टाइप कुछ ग्रोथ हो जाता है। क्लाउडी और मिल्की ग्रोथ ऑन आईलेंस। क्लाउडी और मिल्की टाइप का कुछ ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण से आप किसी पर्सन को साफ साफ दिखता नहीं है। आप अगर देखोगे भी ना तो पहले पर्सन की आंखों में आप देखो आइरिस पे ध्यान देखो, आइरिस और पिपल पे ध्यान दो, पिपल बेसिकली ध्यान दो, बिल्कुल ब्लैक है। दूसरे में आपको दिख रहा होगा प्रॉपर ब्लैक, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ब्लड टाइप है, तो धुंधला टाइप का है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आंखों में ना क्लाउडेड हो, क्लाउडी कुछ जम गया है ना, या कि वो उसका क्लाउडेड लेंस हो गया। लेंस अगर क्लाउडेड हो गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, है ना, डेंसर हो गया। बेसिकली वो लाइट ज्यादा पास नहीं कर पा रहा है, लाइट अच्छे से बेंड नहीं हो पा रहा है, इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो लाइट अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है रेटिना पे, फोकस नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा। जबकि नॉर्मल आइज में क्या था, ऐसा कुछ था नहीं, तो प्रॉपर देखो यहाँ पर आई रेस फोकस कर रहा था और इंसान को अच्छी तरीके से दिख रहा था। ठीक है। करेक्शन क्या है इसका? करेक्शन क्या है इसका सर? करेक्शन, इट कैन बी, इट कैन बी करेक्टेड बाय, करेक्टेड बाय कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, इसको हम कैटरेक्ट सर्जरी से दूर कर सकते हैं। एक तरीका हुआ आपका किसका? और एक पहला डिफेक्ट हुआ कैटरेक्ट, जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट होता है बेटा मायोपिया, जहां पर इंसान को नजदीक का दिखेगा बट दूर का दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी होते हैं। क्या लिखा है कि इसलिए हम लोग मायोपिया क्या बोलते हैं, हम लोग नियर साइटेडनेस भी क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ना आप किसी भी इंसान को नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को या आप बच्चों को जनरली जो होता है ना वो मायोपिया ही होता है। आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होता है ना, आप में से जितने भी बच्चे हैं जिसको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, वो क्यों है? क्योंकि आपको मायोपिया है, आपको दूर का नहीं दिख रहा है। तो जो डिफेक्ट आपके आंखों में है वो क्या है? मायोपिया है। अब देखो ये कैसे होता है, मैं समझाता हूँ रेड आराम से। आपको दिख रहा होगा मैंने तीन आई आंख का डायग्राम ऐसे ला रखा है। देखो सबसे पहला, अगर एक नॉर्मल आई आई है, एक नॉर्मल आंख है, इस पर इस तरीके से रिया है, दो रे लूंगा ना, दो रे आया। अब ये दो रे कहाँ फोकस करेगा? हवेलिस कहाँ जाएगा? रेटिना पे जाके मिलेगा।
ठीक है, ये आपके नॉर्मल आंखों में इस तरीके से इधर होते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में मायोपिया हो गया है ना, तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा पहले वाले जो आंखों के आईबॉल का शेप है उससे थोड़ा बड़ा हो गया है ना मायोपिक आई का आंख का शेप। तो इसका पहला कारण क्या होता है कि हो सकता है आपके आंखों के आईबॉल का शेप ना थोड़ा बड़ा हो गया। अब अगर बड़ा हो गया तो आईलेंस तो सेम शेप का है, तो आईलेंस तो हमेशा क्या सोचेगा, जहां पहले कर रहे थे हम कन्वर्ज वही कर रहे होंगे, लेकिन वो रेटिना पे नहीं हो रहा होगा। तो एक तरीका ये है। या फिर अगर आपकी आंखों का शेप सेम है और आईलेंस जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रह गया, ज्यादा थिक हो गया है, तो भी क्या करेगा, वो पहले कन्वर्ज कर देगा। तो इन्हीं किसी भी कंडीशन में अगर आपका लाइट रे रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रहा है तो आपको आंखों में क्या हुआ है, आपकी आंखों में मायोपिया हुआ है। आप कैसे पहचानोगे? आपको नजदीक का दिख रहा होगा, दूर का आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कैसे होगा देखो, एक लाइट रे आया तो ये सब दो लाइट रे आएगा बेसिकली। ठीक है, अब जो है इसको फोकस करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन क्या हुआ, फोकस कहीं बीच में ही कर दिया। अभी फोकस कहीं बीच में ही कर दिया। ठीक है, इससे आपको दूर का दिख रहा नहीं होगा। अब अगर इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा बाबू? अगर इसको मुझे करेक्ट करना है, ये नॉर्मल हुआ, ये माइपे का ही हुआ। अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस कन्वर्ज जो क्रिस्ट पहले कन्वर्ज कर रहा है उसको डाइवर्ज करा के रेटिना पे लाना होगा। तो इसीलिए किसी भी मायोपिक पर्सन को हम हमेशा कौन सा लेंस सजेस्ट करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्सल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और वो कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस बेटा? कॉनकेव लेंस होता है ना। तो अगर इसी लाइट रे में जो भी ये लाइट रे आ रहा था, हमने क्या करा, यहाँ पर पहले एक लगा देंगे, यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, है ना। अगर हम ये लगा देगा, अब देखो हमने क्या किया है, हमने ना हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, तो क्या होगा, लाइट पहले से गया, अब लाइट क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, है ना। लाइट ने डाइवर्स किया, और चूंकि ये पहले से डाइवर्ज होके आया था, तो अब लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। तो लेंस कहाँ कन्वर्ज कर देता है इस तरीके से, लेंस जो है आपके रेटिना पे लाइट रे के इसलिए यहाँ पर कन्वर्ज कर देता है। और एक मायोपिक पर्सन को एक कॉनकेव लेंस लगाने से साफ साफ दिख सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन है। ठीक, आई होप आपको रे डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी भी लिख लेते हैं, है ना, वो भी जरूरी है। एग्जाम में तो हमें थ्योरी लिखने के लिए आएगा, हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो लिखेंगे इट इज अ डिफेक्ट इन आवर आई ड्यू टू विच a person cannot able to see the far object clearly, but able to see the nearby object distinctly। ऐसा डिफेक्ट है जहां पर पर्सन दूर का चीज साफ नहीं देख पाता, नजदीक का चीज बिल्कुल साफ देख पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया बोलते हैं। इसका काउस क्या है बेटा, रीजन क्या है इसका? रीजन, रीजन से पहला मैंने क्या बताया, आईबॉल का, आईबॉल के शेप का बड़ा वजन, आईबॉल इलोंगेशन, आईबॉल इलोंगेशन। दूसरा क्या काउस है बेटा, कि आपके लेंस का कन्वर्ज हो जाना, मतलब लेंस बेसिकली थिक हो जाना। ठीक है, ऑफ आई लेंस ज्यादा कम हो जाएगा, अगर ज्यादा थिक हो गया तो क्या होगा, वो आई लेंस रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा, फोकल लेंथ कम हो गया तो जल्दी कन्वर्ज करा देगा, कुछ नहीं बन रहा होगा, है ना। तो ये दो रीजन हो। ठीक है, अच्छा, इसका ये क्या है बेटा, कैसे कर, क्या है, कैसे करेक्शन कैसे होगा इसका? करेक्शन होगा बेटा, करेक्शन इट कैन बी करेक्टेड बाय, क्या लगाया था हमने, कॉनकेव लेंस लगाया था ना, इट कैन बी
करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर। जितना आपके लेंस आंखों में डिफेक्ट आया उसके प्रॉपर पावर का अगर आप कॉन्केव लेंस लगाओगे तो आपको साफ साफ दिखता है। मतलब आप अगर आपको क्लास से पीछे बैठते हो आपको बोर्ड नहीं दिखता था और आपके डॉक्टर ने आपको एक चश्मा दिया जिससे आपको साफ साफ दिखने लग गया, तो आपके डॉक्टर ने आपको कौन सा चश्मा दिया होगा? कॉन्केव लेंस दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आई होप ये तो क्लियर है। नेक्स्ट डिफेक्ट, नेक्स्ट बेटा डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? मायोपिया का बिल्कुल उल्टा। वहां पे क्या था? नजदीक का दिखा था, दूर का नहीं। यहाँ दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं। ठीक है, तो अगेन जो नॉर्मल, अगर आपका आंख है यहाँ पर देखो, नॉर्मल आंख में अगर इस तरीके से रेज आ रहा है तो क्या करता है? वो हमेशा कहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है बेटा? वो आपको कन्वर्ट कराएगा हमेशा रेटिना में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी आंखों को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मतलब उसको दूर का दिख रहा है बट नजदीक का नहीं, उसका कारण क्या होता है? या तो उसका आंखों का लेंस बहुत थिन हो गया है, थिन रह जा रहा है, उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए, या उसके आईबॉल का शेप छोटा हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब आंखों का लेंस तो वही कॉन्ट्रैक्ट, मैं बताऊं आईबॉल का शेप छोटा हो गया है मान लेते हैं, तो आंखों का लेंस तो जहां कॉन्ट्रैक्ट करता वही कर रहा है, बट आपके आंखों का शेप क्या हो गया? छोटा हो गया है। तो जो कन्वर्ज कर रहा होगा ना अब लाइट है, वो रेटिना के कहीं पीछे कर रहा होगा, है ना? देखो दो रे आया, कन्वर्ज कहाँ करना चाहिए था? रेटिना पे, बट कर रहा है ये यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। दिख रहा है? ये यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, या अंदर कन्वर्ज करना चाहिए था ना, ये रेटिना है, यहाँ पे कहाँ गया? कहीं बाहर कन्वर्ज कर रहा है। तो क्या आपको इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। दिखता कब? जब इमेज फॉर्म होता कहाँ? स्क्रीन पे, मतलब रेटिना पे। ठीक, अच्छा करेक्शन क्या है? अब हमें लाइट रे को पहले कन्वर्ज कराना है, लाइट रे को पहले कन्वर्ज कराना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही बोला, कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन होता है कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस होता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इंसान को जिसको मायो हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, उसको हम एक आंखों पे कॉन्वेक्स लेंस लगा के कर दे देंगे हम, तो क्या होगा? उसकी आंखों को साफ साफ दिखेगा। कैसे साफ साफ दिखेगा? देखो पूरे आया था, आया, अभी कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल ही रेटिना पे कन्वर्ज हो गया। अब रेटिना पे कन्वर्ज हो तो क्या हो, उसको दिखने लगेगा, है ना? इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिक आई से जो पीड़ित पर्सन है उसको हम करेक्शन करवा सकते हैं आंखों का, क्या लगा के? कॉन्वेक्स लेंस लगा के, है ना? आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, हमारे बोर्ड से तो लिखने के लिए आएगा, तो क्या होगा? इट इज अ डिफेक्ट, इट इज अ डिफेक्ट इन आई due to which due to which a person cannot see nearby object distinctly, distinctly मतलब clearly, ठीक है, but able to see the far object clearly। ठीक है, यहाँ तक बातें सही। इसका रीजन क्या बताया बेटा मैंने? दो रीजन बताया ना। रीजन पहला क्या है? ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आईबॉल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्या हो गया, मतलब स्मॉल साइज हो गया आईबॉल का, है ना? या फिर दूसरा हो सकता है आईलेंस बिकम थिन। ठीक है, आईलेंस बिकम, अच्छा ये जो आइलेंस थिन और थिक हो रहा है, इस पे एक रोल सिलियरी मसल का भी होता है। किसका? सिलियरी मसल का भी होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट करेक्शन क्या बताया इसका मैंने बेटा? करेक्शन बताया, अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसको क्या करो? इट कैन बी करेक्टेड बाय, इट कैन बी करेक्टेड
करेक्टेड बाय यूजिंग कौन सा लेंस, अपने आंखों पे आंखों में जो रेज है उसको पहले कन्वर्ज कराना है, तो क्या करेंगे, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिक से जो पर्सन से सफर कर रहे हैं उनको इस तरीके से हम कोई भी चीज साफ साफ दिखा सकते हैं। लास्ट जो हमारा डिफेक्ट आपको पढ़ना है ना, उसका नाम क्या है बेटा, प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है इसको समझना। कई बार आपने देखा होगा आपके दादा दादी को या बहुत ओल्ड एज पर्सन को क्या होता है, तो वो ना ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं। आपको दिखा होगा पिक्चर, एक इंसान है जो अंकल है जो ऐसे पकड़ के दूर ऐसे रख के पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके में इस तरीके से जो पर्सन सीरीज सफर कर रहा है ना उसको बोलते हैं, उसको प्रेस बायोपिया हुआ। होता क्या है प्रेस बायोपिया में, देखो विद द डिटोरेशन ऑफ अवर एज, जैसे जैसे एज बीत रहा है ना, उसके साथ साथ हमारे आंखों में जो सिलियरी मसल है ना वो कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो नियर पॉइंट है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर नियर पॉइंट चेंज होगा तो आपको देखो दिखता नहीं है साफ साफ। ठीक है, या नजदीक का साफ साफ नहीं दिखेगा या दूर का नहीं दिखेगा या दोनों ही नहीं दिखेगा साफ साफ। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो उस तरीके से जो अगर सर पर्सन सफर है तो बोलते हैं प्रेस बायोपिक सफरिंग है, आई है उसका। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, पूरा थ्योरी है ये तो बिल्कुल भी। तो इट इज अ डिफेक्ट, डिफेक्ट जनरली इसमें होता है अकरिंग इन ओल्ड एज ऑफ अ पर्सन इन विच our ciliary muscle becomes weak। तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इट रिजल्ट्स change in the near point of our eye। क्या होगा, नियर पॉइंट जो है ना अपना, जहां पर आपको साथ साथ दिखता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या होते होते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, अच्छा। अब कोई पर्सन अगर प्रेस बायोपिया सफर कर रहा है ना, तो वो मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया दोनों सफर कर सकता है। इस कंडीशन पर्सन may suffer from both myopia and and hypermetropia। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सही कैसे होगा बेटा, सही कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा, तो करेक्शन क्या है, इट कैन बी करेक्टेड। अब देखो पर्सन को दोनों है, पर्सन को दोनों ही लेंस लगाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं लोग बाइफोकल लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। ठीक है, अच्छा ये जो बाइफोकल लेंस है ना, इसमें दो तरह के है, कॉनकेव लेंस भी है और कॉन्वेक्स लेंस भी है। उसमें क्या करते हैं बेटा, जिस किसी को कॉनकेव और कॉन्वेक्स अरेंजमेंट कैसे होता है बेटा, तो आंखों में ना, आंखों में जो लेंस लगाए या फिर ग्लासेस लगे हैं ना, उसमें नीचे वाले पार्ट में कॉनकेव लगा रहेगा और ऊपर वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लगा रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट अस सपोज ना, मान लीजिए चश्मा है, ठीक है, ठीक। तो जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट बेटा, ऊपर वाले पार्ट में से कॉन्वेक्स लगा रहेगा, ये आपका कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा लेंस यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कॉन्वेक्स लेंस रहेगा दोनों ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में कॉनकेव रहेगा। ठीक,
ये कैसा है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बाइफोकल लेंस में क्या होता है, बाइफोकल लेंस बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस द bottom side and convex lens the upper side। ठीक है, इस तरीके से कोई पर्सन अगर प्लस पाई पे सफर कर रहा है तो इस तरीके से उसको हम लोग करेक्टनेस सही कर सकते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ। ह्यूमन आई कैसे काम करता है, किस तरीके से हम देखते हैं, क्या क्या एक इंसानी आंखों में डिफेक्ट आ सकता है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये सब आज के इस क्लास में डिस्कस करा है हमने। 10th क्लास के ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड का एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट था ह्यूमन आई, वो आज इस क्लास में खत्म कर रहा हूं मैं। अगर कोई सी भी पार्ट में आपको दिक्कत हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ पे किस पार्ट में दिक्कत है। ठीक है, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने पूरा लाइट के बारे में, लाइट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने, ठीक है, तो जरूर देखो। मैं यहाँ पर फिर से लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, आई सेक्शन में जाकर क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना इस वीडियो को।